आप मीटिंग में बैठे हो, अचानक आपके बॉस ने आपका नाम लिया कि यार क्या इसका जवाब तुम्हारे पास है, या इवन तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। जैसे ही उसने आपका नाम लिया, आपकी तरफ सबने देखा, आपका दिल अचानक तेज़ी से धड़कता है, आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं और दिमाग तो बिल्कुल ब्लैंक। आपको उसका जवाब भी आता है, आपको सोल्यूशन का भी पता होता है, लेकिन आवाज़ आपकी निकलती ही नहीं। और बाद में सिर्फ एक ही ख्याल रिपीट होता है कि यार सब लोग मुझे जज कर रहे थे, या सब लोग मेरे बारे में गलत सोचे थे। क्या ये सिर्फ शर्म है या कुछ और? ये दोस्तों सोशल एंग्जाइटी है। इसी को लेके आज हम बात करेंगे कि सोशल एंग्जाइटी होती क्या है, इसकी क्या टिपिकल अलामात है, क्या इसकी वजूहात हो सकती है, सबसे बढ़ के ये कि सोशल एंग्जाइटी सोशल फोबिया में फ़र्क क्या है और क्या इनका इलाज है। तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आखिर तक देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और ये बहुत पूछे जाने वाला सवाल है और हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो कि सोशल एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दें, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। कोई सवाल हो तो कमेंट बटन में ज़रूर उस सवाल को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, असल में सोशल एंग्जाइटी है क्या? आओ इसकी साइंस को समझते हैं। इसे लोगों का डर भी कहते हैं, यानी कि सोशल एंग्जाइटी का मतलब ये नहीं कि आप इंट्रोवर्ट हो। मतलब ये होता है कि आप जब भी लोगों के सामने जाते हो, आपका दिमाग और रिएक्ट करता है और वो तरह तरह की सोचों को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम इर्रेशनल इलॉजिकल सोच कहते हैं। वो सोचें होती हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसका एक कांस्टेंट फियर होता है। यार अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आपको हमेशा एम्बेरसमेंट और शर्म का डर। आपको जब लोग मिले, आपकी कोई तारीफ़ करें, आपको अटेंशन मिले, तब भी आप डिस्कम्फर्ट में चले जाते हो। और सबसे बढ़ के ये कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग करो, मीटिंग में, क्लासरूम में या कहीं स्टेज पे, तो आपका पैनिक जैसा फील होता है और आपको लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझे जज कर रहे हैं। और उसकी वजह से आपका दिमाग आपकी बॉडी का कंट्रोल ले लेता है और आपके होंठ भी लरसते हैं। वैसे इन सोचों को बॉडी भी रिएक्ट करता है, आपका दिल तेज़ी से धड़कता है, आपको पसीना आता है और सबसे बढ़ के ये आपकी आवाज़ हिलती है और आपकी सांस की रफ्तार भी तेज़ हो जाती है। और आपका दिमाग कहता है कि अगर लोग हंस दिए, अगर मैं फेल हो गया, यानी कि ये प्रॉब्लम जो है ये इन लोगों में नहीं है, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन पे है। लेकिन फिर एक चीज़ आती है कि आखिरकार ये डर, ये खौफ, ये फियर इतना इंटेंस क्यों होता है? इसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमारे दिमाग में क्या हो रहा होता है। देखो दोस्तों, सोशल एंग्जाइटी या सोशल खौफ या सोशल फियर सिर्फ सोच नहीं बल्कि आपके ब्रेन का अलार्म सिस्टम है। इसको समझने की कोशिश करो। अलार्म सिस्टम को कहते हैं एमिगडाला, जिसे हम इमोशनल सेंटर या जज्बाती सेंटर कहते हैं, और ये बादाम जितने होता है। देखो, अगर आप जंगल में जाओ या अगर आप कोई डेंजर फील करो तो ये एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होकर ये आपकी बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम, फाइट और फ्लाइट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपको सारी एंग्जाइटी के अलामात आती हैं, जैसे कपकपी होना, खौफ आना, इसके अलावा आपके मैदे में दर्द, पेट में दर्द और आपके हाथों में लर्जा। लेकिन जब आपके सामने कोई डेंजर ही ना हो और आप लोगों के दरमियान बैठे हों और फ़ौरन कोई आपका नाम ले ले, या आपने कहीं पे स्पीच करनी हो, या आपने प्रेजेंटेशन देनी हो, या आपका वाइवा हो, या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे सोशल लोगों का आपको सामना करना पड़े, तो ये एमिगडाला फॉल्स अलार्म की तरह एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि जिस तरह दिमाग को एक शेर डेंजर लगता है, इस तरह हर सोशल सिचुएशन एमिगडाला को एक थ्रेट लगती है। वो आपकी बॉडी को डेंजर मोड, सर्वाइवल मोड या सिंपैथेटिक सिस्टम में डाल देता है। तो सिंपल समझो कि जो स्टेज पे जब आप परफॉर्म करते हो, मीटिंग में आप बैठते हो, दिमाग उसको एक जंगल समझ बैठता है जहाँ पे काफ़ी शेर होते हैं और आपको लगता है कि जैसे कोई अटैक होने वाला है। इसीलिए दिल की रफ्तार बढ़ती है, मसल टेंस होते हैं, आपका माइंड वक्ती तौर पे ब्लैंक हो जाता है। और फिर एक चीज़ होती है ओवर थिंकिंग का लूप। यार आज तो मैं ऑकवर्ड था, सब नोटिस कर रहे थे। इस तरह के और इरेशनल इलॉजिकल थॉट आपके लूप फियर को और मजबूत बना देते हैं। वैसे यहाँ पे मैं डिफरेंस बताना चाहूँगा सोशल एंग्जाइटी और सोशल फोबिया डिसऑर्डर का। देखिए, सोशल एंग्जाइटी वो प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने बताया, कि आप कहीं मीटिंग में जाएं, आप कहीं परफॉर्मेंस दे रहे हों, आप लोगों के दरमियान बैठे हों और आपने कोई बात करनी हो, लोग
आपको अटेंशन दे तो आपको तब एंग्जाइटी होती है, लेकिन जब आप खामोशी में बैठे हों तो फिर तो आप ठीक ठाक होते हैं। लेकिन सोशल फोबिया कुछ और होती है। सोशल फोबिया तब होती है जब आप भीड़ में लोगों के दरमियान बैठो। फॉर एग्जांपल आप नमाज़ पढ़ने जाओ मस्जिद में, या आप किसी मॉल में जाओ, बाज़ार में जाओ, पे बहुत ज़्यादा लोग हों, आपके इर्द गिर्द भीड़ हो। बेशक आपको ना अटेंशन मिल रही हो, बेशक आपने वहाँ पे कोई परफॉर्मेंस ना देनी हो, बेशक आपने कोई आंसर ना देना हो, फिर भी आपको एंग्जाइटी, बल्कि एंग्जाइटी क्या, शदीद पैनिक अटैक है, तो उसे सोशल फोबिया कहते हैं। तो सोशल एंग्जाइटी और सोशल फोबिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है। और सोशल एंग्जाइटी की जो मेन बात है उसमें होता है लोग क्या कहेंगे, और इस वजह से जो सबसे इम्पॉर्टेंट और डेंजरस गलती लोग कर बैठते हैं वो है कि वो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। ये सोशल एंग्जाइटी का सबसे कॉमन रिस्पॉन्स है कि यार मीटिंग में जाऊंगा, मुझसे कोई पूछा जाएगा, कोई मेरा जिक्र करेगा, मुझे अटेंशन मिलेगी, तो मैं जाते ही नहीं हूँ, मैं एब्सेंट हो जाता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन को अवॉइड करता हूँ। ऐसे लोग सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करते हैं। जब वो नए लोगों से मिले जो उनके बारे में पूछेंगे, अटेंशन देंगे, तो उनको अवॉइड करेंगे। इससे शॉर्ट टर्म रिलीफ तो मिलता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखो तो वो जो छोटा सा मसला था वो अवॉइड करने की वजह से आप उसको फ्यूल अप कर रहे हो, आप उसको तेल दे रहे हो, वो बड़ा होता है और एक पहाड़ जैसा बन जाता है, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाता है। आपका जो दिमाग का डर, खौफ और फियर सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और एक लूप, एक साइकिल बन जाता है। डर, सिचुएशन को अवॉइड करो, रिलीफ, उसके बाद और ज़्यादा डर, और धीरे धीरे ज़िंदगी आपकी मुख्तसर और छोटी हो जाती है। लेकिन ब्रेकिंग पॉइंट कब आता है? जब ये सारी अलामात एक डिसऑर्डर बन जाती हैं, यानी कि जब एक एम्बेरसमेंट नहीं, एक शर्म नहीं, बल्कि इस वजह से आपकी लाइफ को ये कंट्रोल करने लगता है। आपकी ज़िंदगी में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप उसे मिस कर देते हो। आपकी ऑलरेडी जो एक अच्छा कैरियर जा रहा है जिसमें आपने लोगों से मिलना होता है, प्रेजेंटेशन देनी होती है, वो आप ना करो तो उसका इम्पैक्ट आता है। आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, आपके बीवी के साथ, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, और इस वजह से आपकी सेल्फ इस्टीम, इज़्ज़त नफ्स गिर जाती है। तो यार इंसान कहता है कि यार मैं तो ऐसे ही हूँ, लेकिन असल में ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं, ये बाद में सोशल एंग्जाइटी है। और याद रखिए ये बहुत ट्रीटेबल है, इसका इलाज पॉसिबल है। काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं, इसका इलाज कराते हैं। और एक दफ़ा जब आप आइडेंटिफाई करो कि यार इसका इलाज हो सकता है, तो चेंज यहीं से स्टार्ट होता है। कैसे? देखो भाई, इलाज में लोग रिकवरी के बारे में सुनते हैं, तो रिकवरी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपका डर, आपका फियर एकदम गायब हो जाए। मतलब ये है कि आपका फियर के बावजूद आप उस फियर को सामना करें और उस फियर को ख़त्म कर दें। अब इसके लिए मैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करूँ, अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट सोशल एंग्जाइटी है तो आप अपनी थेरेपी करवा सकते हैं, क्योंकि थेरेपिस्ट आपको ग्रेजुअली उस सिचुएशन से एक्सपोज करता है। छोटी सिचुएशन से स्टार्ट, मतलब 2 लोगों की मीटिंग से स्टार्ट करके 20 लोगों की मीटिंग तक ऐसा ऐसा बिल्डअप करेगा। वो आपके थॉट्स को चैलेंज करेगा और आपकी CBT थेरेपी करेगा। वैसे अगर आपने भी CBT थेरेपी अपनी करवानी है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में आपको बताएगा। लेकिन अगर आपका केस बहुत सीवियर है तो फिर यहाँ पे मेडिसिन्स भी हेल्प कर सकती हैं। और मेडिसिन्स में आती हैं एंटी डिप्रेसेंट्स में आती हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और SSRIs, SNRIs। इस पर मैंने बड़ी डिटेल से वीडियोस बनाई हैं। लेकिन सबसे पावरफुल चीज़ है वो है आपने एक्शन लेना है, आपने आइडेंटिफाई करना है। जब आप रिपीटेडली सिचुएशन को फेस करते हो, आपका ब्रेन सीखता है कि नहीं यार ये डेंजरस नहीं है, और धीरे धीरे आपका डर कम होता है। मैं काफ़ी ऐसे लोगों का इलाज करता हूँ, मिलता हूँ, जिनका सोशल एंग्जाइटी का डर ख़त्म हो गया, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गई है। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT के बारे में बात की, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरी उम्मीद है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपको ज़हनी सेहत की अवेयरनेस मिलेगी, आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मिलेगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।